इंजन खराब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? ऐसा इशू नहीं हुआ है कि आपको E20 इथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों में। दिक्कतें ये आ रही, माइलेज एक तो कम है पहली बात, और दूसरी चीज़ गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो जनता भरोसा कैसे करेगी? आप देश में अब E20 पेट्रोल यानी एथेनॉल 20% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल तेजी से लागू किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बाहर से जो कच्चे तेल का आयात है उस पर निर्भरता बढ़ेगी। मतलब बाहर से हमें कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा, उसमें किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्रदूषण कम होगा। आइए हम जानते हैं कि E20 फ्यूल से जो 20% एथेनॉल मिला के पेट्रोल बनाया जा रहा है उससे जनता का क्या राय है और जनता इस पे क्या सोचती है, एथेनॉल पे क्या जनता का राय है। E20 फ्यूल को जैसे सरकार का मानना है कि कच्चे तेल से निर्भरता बढ़ेगी, जैसे यहाँ के किसान जो हैं वो अपने उससे गन्ने की खेती से या ऐसे बनेगा। हाँ, इंजन खराब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? बिल्कुल। हाँ, तो वो भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो आम जनता गाड़ी चला रही है उसके इंजन पे अगर फर्क पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तो इंसान गाड़ी ले पाता है, गरीब आदमी। हाँ, तो उसकी इंजन में भी तो इफेक्ट आ रहा है। किसान को क्या फायदा हो रहा है? एक तरफ फायदा हो रहा है तो एक तरफ लॉस भी तो हो रहा है। सरकार का पक्ष ये है कि प्रदूषण कम होगा, कच्चे तेल से आयात में वो जो वृद्धि है वो कम होगी। ठीक है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। 20% अगर एथेनॉल मिला देते हैं पेट्रोल में तो हमें आयात कम करना पड़ेगा। तो फिर सरकार का पक्ष ये है। तो फिर गाड़ियाँ जो खराब हो रही हैं उसका क्या किया जाए? एक तरफ लॉस भी तो है। पेट्रोल कितना एफिशिएंट तो नहीं होता है एथेनॉल, हाँ, तो उससे जो कोरोजन वगैरह होगा उसके जिम्मेदार कौन होगा? गाड़ियाँ जो खराब हो रही हैं। आप तो जबरदस्ती थोप दिए, ऑप्शन आपको देना चाहिए था ना। ऑप्शन आपको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जो हमारी गाड़ी पूरी, हमारे बुलेट है वो तो कंपेटेबल है E20 से, क्योंकि वो अभी 24 में खरीदी गई है, लेकिन जो ये 16 में खरीदी गई है इसमें तो आप पुरानी गाड़ियाँ हैं। हाँ, उनके लिए दिक्कत है ना। तो आपको ऑप्शन देना चाहिए था। फिर जब ये बेहतर हो जाए E20 नहीं 200 ले आइए, क्या दिक्कत है उसमें? फिर तो नहीं, आप जैसे E20 जो 20% जो एथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे क्या आम जनता पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही, माइलेज एक तो कम है पहली बात, और दूसरी चीज़ गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, इंजन में दिक्कत आ रही है। ठीक है। और हम बात करते हैं कि E20 फ्यूल से क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या लोग कहना चाह रहे हैं, किस तरीके का लोगों का मत है कि E20 फ्यूल भारत में इस तरीके से लागू करना चाहिए कि नहीं। अन्य लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है? विजय विजय जी, ये बताइए, स्कूटी आप चला रहे हैं, किस जी। तरीके का माइलेज मिल रहा है और सरकार जो E20 फ्यूल लागू की है उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें मैं कहना कुछ नहीं चाहूँगा। ये है माइलेज थोड़ा सा कम हुआ है मेरा, हाँ। लेकिन हो सकता है मेरी स्कूटी ओल्ड है इस वजह से, 4G मॉडल है इस वजह से। लेकिन बाकी उस बारे में मैंने अभी माइलेज सर्विस सेंटर से अपना कंपेयर नहीं करवाया, लेकिन कंपेयर नहीं करवाया। हाँ। लेकिन इस बार सर्विस करवाऊंगा तो मैं बिल्कुल कंपेयर करवाऊंगा इस बारे आपको में। क्या लगता है कि सरकार जो E20 फ्यूल लागू की है उस पे पहले जनता को जागरूक करना चाहिए था, पहले ऑप्शन देना चाहिए बिल्कुल था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या क्योंकि अचानक लागू करना? ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो जनता भरोसा कैसे करेगी आपके ऊपर? भले आप वोट देते हैं किसी को, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कैसे आप भरोसा करेंगे कि भाई अब E20 के नाम पे E25 आ रहा है, 35 आ रहा है, कैसे भरोसा है? कैसे भरोसा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी विजय जी थे, आगे हम और बात करेंगे कि E20 फ्यूल को किस तरीके से लोग देख रहे हैं, कहाँ तक समझ पा रहे हैं। गन्ने का रस से क्या फायदा, क्या नुकसान? फायदा क्या है भाई? एक कितने ml एथेनॉल बनाने में इतने पानी की खपत हो रही है, तो फायदा क्या है उससे? क्या फायदा आप गिनाएंगे? प्रदूषण क्या है? जब गाड़ियाँ ही नहीं रहेंगी तो प्रदूषण क्या होगा? आप बताइए, कितनी गाड़ियाँ सीज हुई हैं, इंजन खराब हो जा रहा है जो E20 कंपेटेबल नहीं है, तो गाड़ियाँ बेकारी तो हो रही हैं। जब गाड़ियाँ होंगी नहीं, लोग चलाएंगे नहीं, तो फिर प्रदूषण होगा ही नहीं यार। और इससे बढ़िया और कौन सी बात? बढ़िया साइकिल चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि भाई साइकिल सबके हाथ में बंटवा दो, फ्री में मिलेगी, सब चलेंगे। क्यों बड़े भाई? E20 पे क्या कहेंगे? अरे कहेंगे क्या, आप देख रहे हो पेट्रोल कितना महंगा आ रहा है भैया, क्या कर सकते हैं? इतनी कमाई है नहीं हम लोगों की। थोड़ा सा हेलमेट ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा। हाँ, आप बताएं। इतनी कमाई है नहीं हम लोगों की, तो
ठीक है। फ्यूल महंगा हो गया, नहीं तो सरकार इसी के लिए तो E20 फ्यूल बनाई है। 20% हम लगाएंगे तो हमें आयात कम करना पड़ेगा, वही तो। बाहर से कच्चा तेल हमें कम लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ इसलिए अब देख रहे हो इतनी महंगाई नहीं है पेट्रोल। 15 रुपए की 30 रुपए लीटर बेचेंगे ना, तो यार महंगा क्यों है? 170 रुपए क्यों चला गया फ्यूल पेट्रोल? महंगा भी है, और 100 महंगा नहीं है, महंगा भी है, नहीं लगता है। इंजन भी खराब हो रहा है। बिल्कुल हैं? बढ़िया क्या है उससे? आप फायदा गिनाइए, अच्छा फायदा गिनेंगे सब जानेंगे भाई। बहुत सी भीड़ है यार यहाँ पे। नहीं, अभी हमें ये भी लगता है कि अभी जनता उस तरीके से जागरूक भी नहीं है। अभी कितने लोग ये भी नहीं जानते कि E20 फ्यूल है क्या। एक्चुअल जो चीज़ें हैं ज़मीन पे, कि जनता से जब हम जाते हैं, मिलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो अभी E20 फ्यूल है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार कब से लागू की है, किन किन मानकों पे इन्हें मिलना चाहिए, कौन सी गाड़ी के लिए ये सही होगा, ये भी एक विषय है, एक क्वेश्चन है कि जनता अभी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। अभी जनता इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाई है। और अभी आपने देखा कि तमाम लोग कह रहे थे कि इंजन पे फ़र्क पड़ रहा है, माइलेज पे फ़र्क पड़ रहा है, और अभी हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि E20 फ्यूल है क्या। आगे हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे टेक्निकल हेड, क्या नाम होगा? दिलीप जी। दिलीप जी से हम बात करेंगे कि किस तरह से E20 फ्यूल इस समय गाड़ियों में काम करता है और क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो जनता नहीं समझ पा रही है, या E20 फ्यूल नहीं आने से क्या लाभ थे और आज आने से क्या लाभ है। E20 एथेनॉल आने से अभी तक जो फील्ड में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग कि माइलेज पे इशू आ रहा है और गाड़ियां ख़राब होंगी, ऐसा अभी तक मेरे पास तो ऐसी कोई फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई है। और अभी मेरी जो गाड़ी आ रही है, जैसे अभी मैं एक गाड़ी के खड़ा हूँ एक्स्टर पर, ठीक है, इसमें मेरे दे भी रखा है E20 एथेनॉल कंटेबल है, अवेलेबल है। इसके मतलब फ्यूल में कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि उसमें इंजन ख़राब होगा या माइलेज भी इशू होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो मेरी पहले की गाड़ियां भी आ रही हैं 2012 की, 13 से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही चलने में या पावर में या माइलेज पर। प्रॉब्लम जो कहते हैं लोग इसमें पानी कंज्यूम होगा, इसलिए होगा क्योंकि फ्यूल अगर कम होगा, जिन गाड़ियों में फ्यूल की मात्रा कम होगी, और अभी का मौसम जैसे बरसात में अक्सर यही होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा फ्यूल में पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि नमी होती है। जब नमी होगी, कोई एक जगह कोई चीज़ इकट्ठा करके रखेंगे आप, जैसे फ्यूल होता है, फ्यूल क्या करता है, ड्राई होता है एकदम, जैसे लगाएंगे स्पार्क करेंगे तो बहुत तेज़ जलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें कण फ्यूल के कम बनते हैं कि मात्रा में, कि उसमें ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इथेनॉल की वजह से क्या होगा, फ्यूल कम होगा, तो जब फ्यूल कम होगा तो सिंपल सी बात है, जो मॉइस्चर बनेगा तो पानी नीचे ही जाएगा, और कोई रीज़न ही नहीं हो सकता उसके लिए। और कोई ऐसा टेक्निकली अभी तक प्रॉब्लम मेरी हुंडई की तरफ से भी ऐसा इशू नहीं हुआ है कि आपको E20 एथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है गाड़ियों में। कहीं कहीं ये हो रहा है कि जो कस्टमर हैं वो कह रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि जो माइलेज हमारी गाड़ी देती थी, 20 की माइलेज देती थी, वो आज 60 पे निपट गई है, 15 दे रही है। क्या ऐसा कुछ है क्या टेक्निकल इशू कि उसमें जब फ्यूल 20% हम वो मिला रहे हैं तो उससे कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा तो फेस करना तो मुश्किल है, क्योंकि ये उसको लाने के लिए दूसरे तरीके का इंजन का सपोर्ट चाहिए होगा। नहीं, इंजन अब जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो E20 एथेनॉल के साथ कंफर्टेबल है। मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको, दिखा दूँ। फ्यूल कैप खोलना इसका। अच्छा, E20 फ्यूल कैप जो है, मतलब इस समय का फ्यूल कैप और उसमें क्या अंतर है? मैं दिखा दूंगा आपको, सिंपल सा बहुत सारा है। जैसे इसमें क्या है, इन्होंने ये फ्यूल गाड़ी है, इसमें E20 का लोगो लगा हुआ है, सिंपल सा E20 एथेनॉल की, यानी ये गाड़ी E20 एथेनॉल कंफर्टेबल है, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल चल सकती है। लेकिन यही गाड़ी में 2012 की मॉडल की आपकी गाड़ी दिखाऊंगा, तो इसमें आपको E20 एथेनॉल का कहीं लोगो, कहीं संबल, कुछ भी नहीं हुआ। फ्यूल कैप खोलना। देखिए, इसमें कहीं आपको E20 एथेनॉल का कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको सिंपल सा दिखेगा, बस इसमें पहचानिए दूसरी चीज़ है।
और जो जितनी भी नई इसकी बारीकियां क्या हैं? जैसे उससे लिखा था तो उसमें कुछ सपोर्टिव दिया होगा, इसमें कुछ सपोर्टिव नहीं, दिया ऐसा कोई सपोर्टिंग नहीं दिया। फ्यूल कैप वैसे ही सेम है, होगा? हाँ, हाँ। सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सारा सेम ऐसे ही दिया है। इसकी डिज़ाइन थोड़ी चेंज है क्योंकि ये पुराने मॉडल की है, 12 मॉडल है, तो ये सिंपल सा है। इसकी टेक्निकल चीज़ें क्या हैं कि जो पहले में और अब में अंतर दे रहा है? अंतर इंजन जो बनते हैं ना, इंजन उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे इंजन अब 2026 चल रहा है, तो गवर्नमेंट जब हमें बताती है कि भाई ये चीज़ हमें इस पर हमें गवर्नमेंट हमें करना क्या है, हमें पॉल्यूशन को कम करना है। अगर पॉल्यूशन नहीं कम करेंगे तो आने वाला भविष्य मेरा एकदम बहुत क्रिटिकल में जाएगा। बच्चे मेरे क्या होगा, पॉल्यूशन में जीना पसंद नहीं करेंगे। सबसे बड़े हमें इमिशन पे काम करना है। इमिशन कंट्रोल करने लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यही मोनो है कि इमिशन को कंट्रोल करा जाए। तो इमिशन कंट्रोल के लिए E20 गवर्नमेंट ने कहा E20 एथेनॉल को हम लाते हैं, पॉल्यूशन को और कंट्रोल कम करते हैं। मेन उनका मोटो भी है। और माइलेज का लोग कह रहे हैं, माइलेज का कई रीज़न है। हम शहर में, जैसे अब सिंपल सी बात, शहर में कंडीशन डिपेंड करती है कि हम कहीं भी जाना चाहते हैं। जैसे अगर हम आप मान लो मुझे आप लखनऊ में अपने महानगर से मुझे चारबाग जाना है, मुश्किल से 6 किलोमीटर भी है, तो हम उसको रन करते हैं करीब 30 मिनट में। और वही अगर 6 किलोमीटर हम 10-12 मिनट में कंपेयर करें तो हो सकता है माइलेज मेरा बेटर हो सके। अच्छा, क्या क्या कुछ बारीकियां होती हैं गाड़ी चलाते समय? क्योंकि आप टेक्निकल हेड हैं और आप जो बताएंगे, जो तरीके बताएंगे, वो उसको करने में, प्रैक्टिकल करने में अंतर आएगा। तो आप क्या बताएंगे कि क्या कुछ कुछ बारीकियां होती हैं जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारी गाड़ी सही हो, उसकी इंजन सही रहे और काफ़ी दिन तक वो गाड़ी चल सके? देखिए, गाड़ी चलाने के लिए सिंपल सा आप टाइमली उसकी सर्विस कराएं। सबसे पहले तो क्या होता है, कुछ गाड़ियाँ क्या होता है टाइमली सर्विस नहीं कराते, वो कराते हैं, कहते हैं अभी मेरी गाड़ी चली नहीं तो नहीं कराएंगे, अभी कुछ दिन बाद कराएंगे। टाइमली सर्विस कराएं और सर्विस कराएं ऑथराइज सर्विस सेंटर से। मतलब कि उसको सब चीज़ नॉलेज होनी। सर्विस सेंटर कहीं आप गाड़ी दे रहे हैं तो मेरी गाड़ी में उसको पता होना चाहिए, ब्रेक खोलना है, स्पार्क प्लग खोलना है, थ्रॉटल खोलना है कि नहीं खोलना है, ये काम हमें करना है कि नहीं करना है। अदर में जाते हैं तो क्या करता है, सिंपल से वो इंजन ऑयल फिल्टर आपका चेंज करके दे देता है ना, स्पार्क प्लग का चेंज कर देखता है कि स्पार्क प्लग कंडीशन कैसी है, इंजेक्टर मेरे काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, मेरे मिसिंग कोई झटके कोई ऐसा फील तो नहीं हो रहा है, टायर की घिसावट, टायर ज़्यादा घिस जाने तब भी माइलेज में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, क्लच कैसा है, क्लच अगर हार्ड होगा तब भी पावर लॉस होगी, तब भी माइलेज में फ़र्क पड़ेगा। तो टायर का प्रेशर हुआ, क्लच हुआ, और गाड़ी मेरी स्मूथ है कि नहीं स्मूथ है, तब उस हिसाब से गाड़ी में कोई ऐसा, अब तो गाड़ियाँ ऐसी आती हैं कि गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंजन माल इंडिकेट करती है, डिस्प्ले करती है कि आप भाई गाड़ी वर्कशॉप में जाके दिखा दीजिए। तो ये सारे जो कंडीशन यही सारे फॉलो करने हैं, बाकी आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छी देगी और चलेगी भी सही। चलेगी। नहीं तो मोटा मोटी ये है कि E20 फ्यूल से कोई नुकसान नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो एक तरीके से जो माइंडसेट है लोगों का इस समय कि E20 फ्यूल से ही हमारे माइलेज पे असर पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ अभी तक हमको नहीं आया है। मैंने भी टेस्ट ड्राइव किया है, इथेनॉल चला के भी गाड़ियाँ देखी, माइलेज भी देखा, कोई विशेष ज़्यादा फर्क है ही नहीं। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम गाड़ी चला कहाँ रहे हैं। अब वो भीड़ भाड़ या रस्ट एरिया में चला रहे हो तो माइलेज का इशू दिखेगा, वो दिखेगा। फ्यूल भी कभी कभी ना सही हो, प्योर ना हो, ना सही होगी, पावर लॉस होगा। मतलब अगर पावर लॉस होगा तो यानी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हो सकता है गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादा विशेष अभी तो कोई ऐसा फील्ड मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है कि 20 एथेनॉल की वजह से मैंने इंजन खराब हुए, इंजन प्रॉब्लम हुई। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा केस नहीं गया है। अच्छा। और हमारे जनता को क्या आप कहना चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं तो क्या सावधानियां बरतें और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो नियम फॉलो करें अभी? हम तो ये सबसे यही कहेंगे, आप गाड़ी आपकी अच्छी है और गाड़ी भी गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल दिया है वो ठीक है, अच्छी चीज़ है, इससे कोई अभी नुकसान नहीं है। आपको सावधानी रखनी है, टाइमली सर्विस कराइए गाड़ी की और ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराइए कि वो जहाँ पे टेक्नीशियन आपको एजुकेट हो। मतलब स्पार्क प्लग खोलना है, सही है, चल रहे कि नहीं चल रहे, स्पार्क प्लग चेंज करना है, एयर फिल्टर चेंज करना है, या और कुछ चीज़ें जो देखना, क्लच कैसा है, टायर का प्रेशर कैसा है, और आपकी गाड़ी का टायर घिस गया है तो उसके हिसाब से भी माइलेज में असर पड़ेगा। तो आपको
मैं तो ये कहूँगा जो भी आप करा रहे हैं आप सर्विस सेंटर अथराइज सर्विस सेंटर से कराइए, चाहे जो भी कंपनी की गाड़ी आप लीजिए। आप गाड़ी लेते हैं लाखों रुपए की लेते हैं, सर्विस कराने के लिए आप पीछे क्यों हटते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, आपको कराना तो आप अथराइज सर्विस सेंटर से कराइए, तो आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी और आपकी समस्या भी सुनी जाएगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो अथराइज सर्विस सेंटर ये आपसे नहीं कहेगा भैया मैंने आपने नहीं करी, आपकी काम की प्रॉब्लम मैंने नहीं की। उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम को भी फेस करा जाएगा कि भाई आप मेरे यहाँ सर्विस कराते हैं, अथराइज सर्विस सेंटर में ही कराते हैं, आप बाहर कहीं कुछ कराते नहीं हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। बस। तो अभी विजय जी थे जिन्होंने हमें E20 फ्यूल को लेके किस तरीके से देश में ये कन्फ्यूज़न भी कह सकते हैं बना हुआ है और सरकार भी इस पे अभी ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है, मतलब प्रमोशन नहीं हुआ है इसका, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी जनता से भी हमने बात की तो कितने लोगों को E20 फ्यूल के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। तो यूँ कहें तो मैंने टेक्निकल हेड से बात की तो उन्होंने कहा कि E20 फ्यूल से हमें कोई नुकसान नहीं है, आपको बस सावधानी बरतनी है और अपनी गाड़ी को समय समय पे उसकी देखभाल और नियमित सर्विसिंग करानी है। अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ न्यूज़ 7 हिंदी पे।